हेलो एवरीवन। तो आज हम देख लेते हैं सिंपल सा फिज़िक्स का एवरीडे लाइफ में। देखो, साइकिल का हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे साइकिल डिफरेंट डिफरेंट टेरेन पे कैसे उस पे फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम एक साइकिल का डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। देखो, ये साइकिल है मान लो, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर इसका हैंडल है, ठीक है। यहाँ हैंडल है और यहाँ पर सीट होती है, ठीक है। सीट होती है बैठने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पैडल होता है, ठीक है। पैडल होते हैं, ठीक है, पैडल होते हैं सेंटर पे, सेंटर के आसपास पैडल होते हैं, ठीक है। तो हमारे को बताना है कि इसमें कैसे कैसे फोर्सेस इस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये साइकिल है और देखो ये टेरेन है, ठीक है। नीचे टेरेन है, रोड वगैरह कुछ भी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है रोड का, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई आदमी बैठा होगा इस पे, ठीक है, बैठा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके आसपास होगा, पिछले टायर और जो ये सेंटर है ना इसका, इसके बीच में होगा कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इतना तो हमारे को समझ में आ ही रहा है, ठीक है। डायग्राम देख के इतना हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आदमी भी बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ है और पिछला टायर भी है, और मैक्सिमम तामझाम जो होता है ना साइकिल का, मैक्सिमम तामझाम पिछले टायर के साथ ही होता है, क्योंकि पिछला टायर घूमता है, साइकिल का पिछला टायर घूमता है। जब हम पैडल मारते हैं ना, अगला टायर नहीं घूमता, अगला टायर तो फ्री होता है, ठीक है, पिछला टायर घूमता है साइकिल का। तो मैक्सिमम तामझाम पीछे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, पिछले टायर और पेडल के आसपास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इतना हमारे को पता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले हमारे को फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करनी होती है हर टायर पे, ठीक है। देखो पिछला टायर कहाँ घूमने की कोशिश करेगा, जैसे हम पैडल मारते ना, पैडल पे हम फोर्स देते हैं, ठीक है, पैडल पे हम फोर्स देते हैं, तो पिछला टायर घूमने की कोशिश करता है, ठीक है, पिछला टायर घूमने की कोशिश करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, याद रखना, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। और अगले टायर पे कैसे लगेगा, अगले टायर पे, क्योंकि अगला टायर आगे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आगे स्लाइड होने की कोशिश करेगा। जब हम पिछले टायर को फोर्स देंगे और ये घूमने लगेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ तो इसके रोटेशन को अपोज करेगा, यहाँ पर इसके रोटेशन को मतलब हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ रोटेशन में हेल्प करेगा। ये देखो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर ये फ्रिक्शन इसके रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगा, यहाँ ये फ्रिक्शन इसके रोटेशन को मतलब इसकी स्लाइडिंग को रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए पीछे लगेगा। यहाँ स्लाइडिंग को रोकने के लिए लग रहा है फ्रिक्शन, और यहाँ रोटेशन को अपोज करने के लिए लग रहा है, ठीक है, रोटेशन को अपोज करने के लिए लग रहा है, ठीक है। और ये वाला फ्रिक्शन इसको आगे एक्सिलरेशन देगा, और ये वाला फ्रिक्शन इसको डिसएलरेट करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखो एफ माइनस एफ डैश जो होता है ना, ये एफ डैश मान लो, तो इक्वल टू एम बाईसाइकिल टोटल मान लेते हैं, टोटल एम टोटल एक्सिलरेशन ऑफ साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन आती है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो जब ये इस पे फोर्स लगेगा ना, एफ फोर्स, ये आगे धक्का देगा तो इसको स्लाइड होने की टेंडेंसी कहाँ है, आगे को है, इसको स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको स्लाइड करने की कोशिश करेगा अगले टायर को, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसको क्या देगा, रोटेशन देगा, एंगुलर एक्सिलरेशन देगा, रोटेशन देगा, ठीक है। तो एफ जो होता है ना, देखो यहाँ पर लग रहा होगा N1, ठीक है, यहाँ लग रहा होगा N1,
नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रही होगी टायर पे, यहाँ लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन N2 टायर पे, ठीक है। N1 N2 मान लेते हैं। हमारे को ये तो पता ही होगा, पता ही लग जाता है कि N1 ज़्यादा होगा N2 से, क्योंकि इस तरफ को वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरफ को ज़्यादा है तो N1 ज़्यादा होगा, तो म्यू N1, ठीक है। अभी फ्लैट रोड है तो म्यू N1 माइनस म्यू N2 इक्वल टू M टोटल AC, ठीक है। तो AC की वैल्यू जो आती है ना, म्यू N1 माइनस N2 अपॉन M टोटल, ठीक है, ये आती है। इससे क्या पता लग रहा है हमारे को, ठीक है, क्या पता लग रहा है इससे? देखो, एक्सिलरेशन बढ़ेगी अगर मैं N1 को बढ़ाता हूं, ठीक है। एक्सिलरेशन बढ़ेगी अगर मैं N1 को बढ़ाता हूं, ठीक है। ठीक है, और N2 को कम करता हूं, ठीक है। फ्लैट रोड पे अगर मैं N1 को बढ़ाऊंगा और N2 को कम करता हूं तो एक्सिलरेशन बढ़ती है, ठीक है। ये पता लग रहा है हमारे को यहां से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, ये है ना N1, यहाँ N1 था और यहाँ N2 था। N2 अगर बढ़ेगा, यहाँ हमारे को N1 को बढ़ाना है, ठीक है। तो अपना वेट पीछे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ जैसे रखना पड़ेगा कहीं, ठीक है, तब जाके ये होगा, ठीक है। और सेकंड सिनारियो पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड सिनारियो क्या बोलता है, देखो, अगर मेरे पास ढलान है, ठीक है, अपवर्ड स्लोप है, ठीक है, इसको थीटा मान के चलते हैं, तब क्या होगा? अभी भी मेरे पास बाइसाइकिल जा रही है, ठीक है। अब कैसे चलेगी, ठीक है। ये बाइसाइकिल मान लेते हैं, यहाँ पर पैडल, ठीक है, सेंटर में, और यहाँ पर सीट होगी और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंपोनेंट आ रहा होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंपोनेंट आ रहा होगा, ये लग रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मान लेते सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पूरी साइकिल का आदमी भी है इस पर बैठा हुआ, उसके साथ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये कंपोनेंट आ रहा होगा इधर को, ठीक है। इसको मान लेते हैं, देखो mg है ना, ठीक है, mg साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो mg साइन थीटा अभी नीचे को लग रहा है और ये कंपोनेंट इसके एक्सिलरेशन को कम कर रहा है, इसको विरोधाभास दे रहे हैं, या ऐसे मान लो, इसके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके आगे वाले टायर के देखो, आगे वाले टायर की स्लाइडिंग की टेंडेंसी कहाँ को है? नीचे को है स्लाइडिंग की टेंडेंसी, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर को लगेगा, एफ डैश। ये सबसे पहले आपको पता करना होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पहले, क्योंकि मेरे को क्या करना है, फ्रिक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, फ्रिक्शन, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन आगे ही लग रहा होगा, ठीक है, एफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पहिया जो होगा इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इसके रोटेशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होता क्या है, देखो होता क्या है, अगर इसकी एक्सिलरेशन आगे है a, ठीक है, तो फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन आगे वाले टायर का माइनस mg साइन थीटा बराबर MAC साइकिल, ठीक है। m टोटल है ये, ठीक है, टोटल मास। तो फ्रिक्शन फर्स्ट पे कितना है, म्यू n1 प्लस म्यू n2, इस ये म्यू n1 माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू MAC। AC किसके बराबर आएगा, म्यू n1 प्लस n2 माइनस mg साइन थीटा अपॉन m, ठीक है।
इसके बराबर आता है, ठीक है, म्यू N1 प्लस N2 माइनस mg साइन थीटा अपॉन m, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2 है, यहाँ पर N1 है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो होता क्या है, मेरे को साइक्लिस्ट को क्या करना पड़ता है, अपने आप को आगे की ओर झुकाना पड़ता है, ठीक है। आगे की ओर झुकने से क्या होगा, साइक्लिस्ट क्या करेगा, इन पहियों पे जो व्हील्स है उनको रोटेट करने के लिए इसके पहिए को, इसको क्या बोलते हैं, पेडल्स को पुश करेगा, ठीक है, और तेजी से ग्रेविटी के सहारे अपना वेट आगे करके ग्रेविटी खड़े होके ग्रेविटी के जरिए इसको प्रेशर के जरिए पुश करेगा। तो इसको रोटेशन मिलेगा, यहाँ से इसको फ्रिक्शन मिलेगा और फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, म्यू N1 बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, अगर मैं वेट को आगे लेके जाऊंगा कुछ N2 भी बढ़ेगा, ठीक है, N2 भी बढ़ेगा। इस तरह से दोनों बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों रिएक्शन को बढ़ाते हैं और mg साइन थीटा तो रोक ही रहा है इसको पीछे की ओर, ठीक है। तो इन दोनों को बढ़ाना, इन दोनों को इंक्रीज करना पड़ता है, तभी एक्सीलरेशन इंक्रीज होती है बाईसाइकिल की। इतना स्लोप तो नहीं होता, इतने स्लोप पे तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ेगी नहीं बाईसाइकिल आपकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, इलेक्ट्रिक वाली बाईसाइकिल चाहिए तब जाके चढ़ेगी, और नॉर्मल बाईसाइकिल नहीं चढ़ पाएगी। तो बहुत ही कम स्लोप होता है, बहुत ही माइल्ड स्लोप होता है, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप में हमें इतना पुश करना होता है इसको, ठीक है। माइल्ड स्लोप में कैसे आगे अपने आप के वेट को आगे डालना होता है, ठीक है, उससे पैडल को ग्रेविटी की हेल्प से हम पुश करते हैं, ग्रेविटी की हेल्प से पुश करते हैं आगे को, ठीक है, और आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन बढ़ता है। और सिमिलरली आगे को हम जब पुश करते हैं अपने आप को, बॉडी को, और पैडल को मारते हैं धक्का, तो क्या होता है, आगे वाले पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट जो आ रहा है ना, ये बढ़ता है और एक्सीलरेशन बढ़ती है, इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब डाउनवर्ड स्लोप में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप में सेम कहानी है। देखो, डाउनवर्ड स्लोप होगा, माइल्ड स्लोप होता है, ज़्यादा स्लोप नहीं होता, यहाँ दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। माइल्ड स्लोप पे ही चढ़ेगी नॉर्मल बाईसाइकिल। देखो, अब बाईसाइकिल यहाँ पर है, ठीक है, ये कैसा स्लोप है, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका माइल्ड स्लोप है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, आदमी बैठा हुआ है, ये चला रहा है बाइसिकल, ठीक है, यहाँ से पकड़ के, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी का कंपोनेंट आगे को आ रहा होगा, mg साइन थीटा, ठीक है। मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी यहीं पर है कहीं, ठीक है, नीचे लग रहा होगा mg, लेकिन आगे को लग रहा होगा, देखो कंपोनेंट आगे आ रहा है ना ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या करेगा, इसको अभी हमारे को पेडल देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब नीचे आ रही होगी बाईसाइकिल तब हम पेडल नहीं देते, पेडल को रोक देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं, देखो, क्योंकि एक कंपोनेंट फोर्स का आ रहा है mg साइन थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट बाईसाइकिल को बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प कर रहा है, किसमें, घूमने में, रफ्तार देने में, ठीक है। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये कंपोनेंट इसको घुमा रहा है साइकिल को, ठीक है। तो साइकिल की टेंडेंसी कहाँ को है, देखो, फ्रिक्शन भी आगे को लग रहा है। अभी डाउनवर्ड स्लोप में दोनों टायर हम अभी पैडल नहीं मार रहे, तो ये घूम नहीं रहा, ठीक है। मान लेते हैं हम पैडल नहीं मार रहे हैं, ठीक है। अगर तो पैडल मारेंगे तब तो बहुत स्पीड में ये गाड़ी जाएगी, ठीक है। देखो, ऐसे समझो इसको, देखो, इस पे, इस वाले टायर पे स्लाइडिंग नीचे को है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे को F डैश,
अगर मैं पैडल नहीं मार रहा, देखो पहला केस करते हैं, अगर मैं पैडल नहीं मार रहा, ठीक है, तब तो इस वाले टायर की भी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर को होगी, ठीक है, इस वाले टायर की स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे को होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, ऊपर को लगेगा। फर्स्ट केस, व्हेन प्रेशर इज नॉट गिवन टू द पेडल्स, ठीक है, जब पेडल्स पे हमने प्रेशर नहीं दिया, ठीक है, पेडल्स पे हमने प्रेशर नहीं दिया, उस टाइम फ्रिक्शन लगेगा पीछे दोनों पे। तो एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा अगर ज़्यादा होगा ना इनसे, फ्रिक्शन से, माइनस एफ डैश माइनस एफ अपॉन एम, ये होगी एक्सिलरेशन, ठीक है। तो इतना एक्सिलरेशन आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं पैडल मारता हूँ, अगर मैं पैडल मारता हूँ तब क्या होगा, तो एक्सिलरेशन आएगी, देखो एम जी साइन थीटा तो लगी रहा नीचे, ठीक है, माइनस एफ डैश प्लस एफ अपॉन एम, तब जो फ्रिक्शन है ना इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, आगे को हो जाएगा, ठीक है। एफ, ये वाला फ्रिक्शन एफ आगे को हो जाएगा, ठीक है, इसको एफ मान के चलेंगे, एफ, ठीक है। ये सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होगा, जो फ्रिक्शन जो ये आ रहा होगा ना, अब ये एम जी साइन थीटा को हेल्प करेगा और एक्सिलरेशन बढ़ जाएगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहेगी क्योंकि एक्सिलरेशन बढ़ गई है, ठीक है। इस तरह से देखना होता है, देखो एम जी साइन थीटा में प्लस हो गया ना, एफ प्लस हो गया फोर्स, देखो ऐसा था ना, ये वाला फोर्स अब ज़्यादा, ये वाला फोर्स अब एम जी साइन थीटा को हेल्प कर रहा है एक्सिलरेशन देने में, ठीक है। ये वाला फोर्स एम जी साइन थीटा को हेल्प कर रहा है एक्सिलरेशन देने में, ठीक है। तो जस्ट मैंने पेडल मारना स्टार्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, पेडल मारना, उतराई में पेडल मारना मैंने स्टार्ट किया और एक्सिलरेशन बढ़ गई एकदम से, ठीक है। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, दिस साइड इसको एक्सिलरेशन नहीं दे रहा होगा, इसको कम कर रहा होगा, सिर्फ ये वाला फोर्स एक्सिलरेशन दे रहा होगा और एक्सिलरेशन कम हो जाएगी गाड़ी की, ठीक है। इसलिए पेडल को हम रोक के रखते हैं उतराई में, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। तो ये फिजिक्स एवरी डे टू डे लाइफ की फिजिक्स थी। थैंक यू वेरी मच।